हेलो दोस्तों। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं संगीता, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो है अभी का सीएसआर नेट 2025 का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो एक बार हम संगीता से ही पूछते हैं। हेलो संगीता, वेलकम टू द आईएफएस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। तो संगीता, आप थोड़ा सा प्लीज हमारे व्यूवर्स और स्टूडेंट्स को बताएंगे कि आपका स्कोर क्या था और आपकी रैंक क्या आई थी इस एग्जाम में। सर इस एग्जाम में मेरा रैंक 57, AIR 57 था। ओके। और मेरा जो स्कोर था वो 100.5 था। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल संगीता, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फ्रॉम द होल आईएफएस टीम। तो थैंक यू कैसा लग सर। रहा है आपको आपका रिजल्ट जान के? जी बहुत अच्छा हो लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। यस चलिए, सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जब आपने रिजल्ट देखा तो आपको एक्सपेक्टेड था कि अच्छा मेरा होने वाला है, जब एग्जाम आपने दी थी? हाँ, स्कोर देख के तो लग गया था मुझे इतना ही आएगा करके, क्योंकि इस बार टफ भी था क्वेश्चन। ओके ओके। बट स्कोर देखकर आपको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा होगा, जेआरएफ तो नहीं होगा बट एलएस तो हो जाएगा, हाँ सर। क्योंकि लग कट रहा ऑफ है। इस बार गिरा है तो आपका भी जेआरएफ हो गया। यस सर। चलिए, तो थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, क्या बताना चाहोगे आप? सर मैं तो MSc 2023 में पास की हूँ और मेरा LS जून 2024 में हो चुका था। ओके फिर और मैं बीएड के साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैं 2023 में मेरा MSc कंप्लीट होने के बाद मैं बीएड ज्वाइन कर ली थी। उसके साथ ही साथ मैं नेट का प्रिपरेशन कर रही थी। फिर जून 2024 में मेरा LS क्वालिफाई हो गया था। ओके तो मैं और उतना ध्यान नहीं दे रही थी नेट को, क्योंकि मुझे क्या बोलते हैं, रिसर्च में जाना नहीं था, टीचिंग फील्ड ओके में ही जाना था। फिर मेरा मैं इस बार ना 30 से 35 दिन ही प्रिपरेशन की थी। ओके। तो फिर आपने वापस हाँ। डिसाइड कैसे किया कि अच्छा पहले आपके पास एलएस था, फिर आप वापस से करना है क्योंकि जेआरएफ चाहिए? हाँ सर, क्योंकि ना LS LS होता है और JRF JRF होता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स बोले कि तू JRF के लिए एक आध बार और ट्राई कर करके। तो मैं मेरा बीएड का एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद लगभग नेट एग्जाम 35 दिन ही बचा था। ओके हाँ, तो इसीलिए मैंने फिर से स्टार्ट किया था। ओके। तो आप एलएस से सेटिस्फाइड नहीं थे इसलिए आपने जेआरएफ किया। यस सर। अब आपका डिसीजन अभी क्या है? आप जेआरएफ तो आ गया, आप अभी भी आपको फिर रिसर्च में जाना है या नहीं, टीचिंग में ही जाना है? सर इसके लिए थोड़ा सोच रही हूँ मैं। अगर मुझे लेना हुआ रिसर्च में तो मैं अगले साल से करूंगी रिसर्च। ओके ओके। चलो, अब थोड़ा सा प्रिपरेशन के और डीप जाते हैं हम। जैसे आपका मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट में है? केम केमिस्ट्री में। मतलब स्पेशलाइजेशन कौन सा है, मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिक्स? स्पेशलाइजेशन नहीं रहता सर अभी। ओके, आपका ये था। ओके, जनरल जनरल केमिस्ट्री पढ़ते केमिस्ट्री हैं। था। ओके, तो यस आपने सर। तो वैसे तीनों सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर किया होगा, फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो यस उसमें सर। से भी आपका कोई पसंदीदा सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक के साथ साथ ऑर्गेनिक या फिजिकल? सर मैं ऑर्गेनिक, मैं हितेश सर से जुड़ने के बाद ऑर्गेनिक ज्यादा पढ़ने ज्यादा लगे अच्छा आप? लगने लगा मुझे। यस सर। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। फिर उसके साथ में आपने कुछ रेफरेंस बुक की मदद ली थी, या सिर्फ आप आपके कोर नोट्स के ऊपर ही फोकस थे या रिलाइड थे? सर मैं अपने नोट्स को पढ़ती थी और सर जो ऑर्गेनिक के लिए कराते थे, JRF एक्सप्रेस कुछ, उसको डेली ज्वाइन की थी मैं। अच्छा, उसको आप डेली फॉलो करते थे। और तो यस सर, रेफरेंस मैं बुक आपने ज्यादा IFS को कुछ डेली हाथ फॉलो नहीं करती। लगाए, कोई ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों के लिए भी नहीं लगाए? यस सर, मैं तीनों पढ़ी हूँ। ओके, और अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रैक्टिस कहाँ से करते थे फिर आप क्वेश्चन सॉल्विंग की? क्वेश्चन सॉल्विंग मैं टेस्ट सीरीज लेती थी सर। ओके, आपने मॉक टेस्ट लिया था। यस सर। ओके, और उसके इस साथ बार साथ? तो मैं टेस्ट भी नहीं दिला पाई थी, मैं बस 4-5 टेस्ट ही मॉक टेस्ट दिलाई थी फुल लेंथ। ओके और टॉपिक वाइज तो इस बार टेस्ट ही नहीं दिलाया मैंने, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। ओके ओके। तो थोड़ा सा मैं उस टॉपिक यस। के ऊपर आना चाहता हूँ, काफी कुछ जानने की मेरी अब इच्छा हो रही है। जैसे आपने कहा कि 2023 में आपने एलएस किया। नहीं, ट्वेंटी आपका ट्वेंटी एलएस कौन से मंथ में हुआ था, कौन सी ईयर में? मेरा जून 2024 में अच्छा, हुआ था। जून 2024 वाला हुआ था। और अभी जो यस जेआरएफ सर। 2025 वाला कौन सा दिसंबर वाला दिया, 2024 का? यस तो सर। उसके बीच में आप पूरा टाइम प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे?
एकदम। नहीं कर रही थी अच्छा, सर। तो फिर आपने कॉन्फिडेंस कैसे आया आपकी लास्ट 30-35 डेज में? टाइम कितना दिया फिर आपने, कि जैसे आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, तो मैं शेड्यूल जान सकता हूँ कि एक दिन में आपने कितना टाइम दिया रिवीजन के लिए और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए? सर मैं ना 8 से 10 घंटा पढ़ी हूँ ओके, तो बार। पूरा आपने लास्ट 30-35 डेज जो भी आपने बोला, उसमें पूरा आप 8 to 10 आवर्स हर रोज पढ़ते थे? यस सर। ओके, और उसमें फिर आपका टाइम कैसे डिवाइडेड था रिवीजन के लिए और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, कुछ बता पाओगे? सर मैं तो लगभग ना हम्म। क्या बोलना चाहिए, 7 7 दिन, एक एक हफ्ता, क्या ओके। बोलते हैं, बस इनऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक को तो कम ही टाइम दी हूँ, ओके। क्योंकि वो जनरली लगभग सबको आता है। यस, हाँ। फिर और इस बार ना ऑर्गेनिक को ज्यादा फोकस की थी, फिजिकल को थोड़ा माइनर की थी। ओके। तो मैंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को ज्यादा पढ़ा है। ओके। ओके, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को इस बार आपने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। और यस सर। पार्ट ए के लिए भी कुछ आपने तैयारी की थी स्पेशली, एप्टीट्यूड वाले सेक्शन नो के लिए? सर, नो, मैंने तो एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और वो भी सही हुआ। और मैं पार्टे के लिए पढ़ाई ही नहीं की थी, और ना ही ओके। मैं गया, नहीं गई हूँ मैं उस पार्ट में। अच्छा, बस एक क्वेश्चन देखी लास्ट में और वो सही भी हुआ। तो क्या बात है, सिर्फ एक क्वेश्चन आपने किया, बाकी पूरा आपने केमिस्ट्री के ऊपर ही निकाला है? यस सर। ओके। ओके, और पेपर अटेम्प्ट करने के रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी दिमाग में रख के गए थे आपकी, पार्ट बी पहले यस करना है सर। या पार्ट सी करना है, ऐसा कुछ क्या फॉलो करते थे हाँ आप? सर। सर मैं पहले पार्ट सी में जा गई थी, उसके बाद ना पार्ट सी में क्या होता है, सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेना चाहिए। यस। पार्ट सी में जाने के बाद ना एक क्वेश्चन को लगभग 30-30 सेकंड दी पहले, उसके बाद लग जनरली 7 8 क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाते हैं देखते ही। बिल्कुल। उसके बाद मैंने पार्ट बी में गया। पार्ट बी में लगभग मैंने ये जो पार्ट सी का ना, उसको ना लगभग 40 मिनट दिया मैंने। हम्म। 40 मिनट, उसके बाद 20 मिनट में मैं पार्ट सी गई, सॉरी ओके। पार्ट बी गई। पार्ट बी में मैंने 20 मिनट दिया और पूरा लगभग 40 क्वेश्चन उसमें से देख लिया, 30 30 सेकंड देकर। और उसमें से मेरा लगभग 8 9 क्वेश्चन बना चुकी थी। उसके बाद मेरे पास बचा 100 मिनट। ओके। यस, हाँ। तो 100 मिनट ने में मैंने सारे क्वेश्चन को फिर से फिर से एक बार टाइम देख दिया। लिया आपने? यस सर। ओके। ओके, और जी। एग्जाम होने के बाद जा- फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था फिर आपका? आपको लगा था कि अच्छा ठीक ठाक गया है पेपर, या हो जाएगा जेआरएफ? हाँ सर, हाँ मैंने तो मतलब हाँ 108 109 गिना था, पर उतना आ गया। अच्छा, चलो, और रिजल्ट आने के बाद दोस्तों को बताया फिर आपने कि देखो अब मेरे पास भी जेआरएफ है? यस सर। तो कैसा था उनका उनका भी काफी कुछ सपोर्ट रहा होगा इस जर्नी में, पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा होगा, तो घर पे भी आपने हाँ बताया होगा सर। कि जेआरएफ मिला है अब मुझे, तो उनकी खुशी हाँ, कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत खुश है सर। बहुत अच्छी, बहुत खुश है। चलिए, सही यस है। सर। अब आपने बीएड भी कंप्लीट किया है? हाँ सर, अभी बीएड कंप्लीट हो गया मेरा। ओके, तो अब अभी आप टीचिंग में ही जाओगे? हाँ तो कौन से लेवल पे पढ़ाने का आपका मन है, सीएसआर नेट पे, जैम पे, या 11th 12th? सर, मेरा तो प्लान है कॉलेज में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ओके। उसके बाद। हाँ। ओके, चलो, क्या बात है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मान लो कोई नया एस्पायरेंट है आपके कॉलेज में या बिलोंगिंग में, कहीं तो बिलोंग करता है, वो आपके पास आता है सजेशन के लिए, उन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है सीएसआर नेट के लिए, उनको भी जेआरएफ चाहिए, तो आपके क्या सजेशंस रहेंगे, क्या किस चीज़ों के ऊपर फोकस करना है वगैरह? सर, अगर वो नया है और एमएससी अभी कर रहा है, तो उसको ना थर्ड सेम से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके। ओके। क्योंकि पहले बार पढ़ने से लगभग 9 से 9 महीना तो लग ही जाता है कोर्स कंप्लीट करने में। बिल्कुल। और जब हम लोग कोचिंग करते रहते हैं, तो उस टाइम पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है जी हाँ। असल में। हाँ, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कोचिंग करते करते क्वालिफाई कर लिए होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, तो इसका मतलब आपका कहना है कि 6 मंथ्स थोड़ा डिफिकल्टी होता है 6 महीने में क्वालिफाई करना, मतलब दूसरे अटेम्प्ट में आप कर सकते हो, पहले अटेम्प्ट में अब बहुत डिफिकल्ट होता है वैसे? यस सर। ओके। ओके, मतलब जो आईआईटी जेम का तैयारी नहीं किए रहते हैं उनके लिए बोल रही उनके हूँ, लिए बहुत डिफिकल्ट क्योंकि रहता मैं है। भी तैयारी नहीं की थी आईआईटी जेम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो जैम के लिए पढ़ता है, आईआईटी जैम के लिए बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा सिलेबस या उस लेवल का क्वेश्चन जो उसको प्रैक्टिस पहले से होती है, तो नेट के हाँ लिए हाँ। उतनी दिक्कत नहीं आती है। बट मान लो किसी ने जैम के लिए नहीं प्रिपेयर किया है, तो उसके लिए सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो उसके लिए ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा।
हाँ 9 महीना तो लगेगा ही उसके लिए। ओके ओके, चलिए, थैंक यू सो मच संगीता फॉर योर टाइम। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। जो भी स्टूडेंट्स जो है हमारे ये वीडियो को देखेंगे 100% वो जो है मोटिवेट होने वाले हैं इस वीडियो को देखकर। ठीक है, चलिए, आईएफएस थैंक यू आपके सर। साथ हमेशा रहेगा। अगर कभी भी आपको अगर हेल्प लगी तो आप आईएफएस को बिल्कुल याद कीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर।